अरब तारीख का एक ऐसा बदबख्त कमांडर जिसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर कलम किया। वो कमांडर जिसने इमाम हुसैन से सुलह करने की बजाय उनसे जंग करने का मशवरा दिया, और वो शख्स जो अहले बैत से ऐसी नफरत करता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के तमाम मर्दों को कत्ल कर देना चाहता था। व्यूअर्स, आज हम इस्लामी तारीख के जालिम तरीन लोगों में से एक यजीद के फौजी कमांडर शिमर बिन जुलजोशन की फैमिली ट्री की बात करेंगे। शिमर के आबाओ अजदाद कौन थे और इसके आबाओ अजदाद का सऊदी और यूएई रॉयल ख़ानदान से क्या ताल्लुक था? जंगे सफीन में हजरत अली का साथ देने के बाद शिमर बनु उमैया के साथ क्यों मिल गया, और शिमर के बच्चे कितने थे? क्या आज उसकी औलाद दुनिया में कहीं पाई जाती है? व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूअर्स, शिमर के ख़ानदान को समझने के लिए हमें अरब के नक्शे को समझने की ज़रूरत है। अरब के मगरिब का ये इलाका जिसमें मक्का और मदीना भी आते हैं, इसे हिजाज कहा जाता है। इस इलाके में कुरैश के 10 कबीले आबाद थे, जबकि अरब के बीचों बीच ये इलाका नज्द कहलाता है, जहां अरब के कई दूसरे कबीले आबाद थे। इसी इलाके में आबाद एक कबीले बनु हनीफा से आले सऊद यानी सऊदी रॉयल ख़ानदान का जन्म हुआ, जिसका जद्द अमजद सऊद बिन माने था। जहां तक शिमर की बात है तो उसका ताल्लुक नज्द में आबाद एक दूसरे कबीले बनु आमिर से था। आले सऊद और बनु आमिर का ताल्लुक इस्माइली अरबों से था, यानी इन दोनों कबीलों का शजरा चंद नस्लें पीछे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। शिमर के ख़ानदान का जद्द अमजद आमिर बिन हवाजिन था, जो अपने कबीले के साथ नज्द और हिजाज के बॉर्डर पे आबाद था और एक बुत परस्त था। लेकिन इसकी आने वाली नस्ल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। अगर आमिर बिन हवाजन की औलाद की बात की जाए तो इसके बेशुमार बेटे पैदा हुए, और इसका हर बेटा अपने अपने कबीलों का जद्द अमजद माना जाता है। आमिर के पहले बेटे यास की नस्ल से बनी यास कबायली इत्तेहाद का जन्म हुआ, जो मौजूदा दौर के सऊदी अरब से लेके दुबई तक के इलाकों में आबाद थे। और दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा दौर के अबू धाबी और दुबई के रॉयल ख़ानदान इसी कबायली इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह आमिर के दूसरे बेटे नुमैर को बनु नुमैर का जद्द अमजद माना जाता है। व्यूअर्स, ये वो कबीला था जो बनु उमैया और उमवी हुक्मरानों के सबसे बड़े इत्तेहादियों में शामिल था, जिन्होंने करबला के साथ साथ हर महाज पे बनु उमैया का साथ दिया। लेकिन उमवियों के बाद जब अब्बासियों ने तमाम उमवी इत्तेहादियों का कत्लेआम शुरू किया तो ये लोग इराक की तरफ हिजरत कर गए। आमिर का तीसरा बेटा काब था, जिसे बनी आमिर कबायली इत्तेहाद के सबसे बड़े कबीले बनु काब का जद्द अमजद माना जाता है। इस कबीले के लोगों ने भी बनु उमैया को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया। आमिर के बच्चों में सबसे अहम बेटा केलाब था, जो कबीला बनु केलाब का जद्द अमजद माना जाता है। व्यूअर्स, यहाँ एक बात क्लियर कर दी जाए कि अक्सर मुअर्रिखीन शिमर को अपने बाप की तरफ से बनु कल्ब कबीले से होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में शिमर अपने बाप की तरफ से बनु केलाब कबीले से ताल्लुक़ रखता था। चुनाचे दूसरे अमरी कबीलों की तरह केलाब भी अपने कबीले के साथ नज्द में ही आबाद था, लेकिन इसकी आने वाली नस्ल शाम की तरफ हिजरत कर गई, और जब अमीर मुआविया ने शाम में अपनी हुकूमत कायम की तो बनु केलाब उन्हें सपोर्ट करने में सबसे आगे रहे। यहाँ तक कि उमवी फौज में इनके जंगजुओं की तादाद भी सबसे ज़्यादा थी। इस्लाम आने के बाद बनु केलाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रहे और मुसलमानों से छोटी मोटी जंगें लड़ते रहे। इस कबीले की सबसे खास बात यह थी कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तीसरी बीवी यानी हजरत अब्बास अलमदार की वालिदा उम्मे बनीन का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। अगर केलाब की औलाद की बात की जाए तो इसके 10 बेटों से बनु केलाब तकरीबन 10 शाखों में तकसीम हुआ,
जिनमें सबसे नुमाया जाफर, अबू बकर, अम्र, दीबाब और अब्दुल्ला थे। और इस्लाम आने से पहले बनु केलाब पे हुकूमत करने वाले तमाम सरदार जाफर की नस्ल से हुआ करते। जहाँ तक शिमर की बात है तो इसका शजरा केलाब के बेटे मुआविया से चलता है, जिसे अल दीबाब भी कहा जाता था, और इसके इसी नाम की वजह से इन्हें बनु दीबाब कहा जाने लगा। मुआविया अल दीबाब के बाद शिमर के परदादा अम्र बिन मुआविया और फिर उसके दादा अल और नौफल आते हैं, जो अपने कबीले के साथ शाम में आबाद थे और बनु केलाब के अल दीबाब कबीले के सरदार थे। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले का ज़माना देखा। कई रवायात से ये साबित होता है कि ये बुत परस्त थे और अरबों के मशहूर बुत अल उज़्ज़ा की पूजा किया करते। जहाँ तक इनकी औलाद की बात है तो इनके बच्चों में सबसे अहम जुलजोशन इब्ने और थे, जिन्हें शिमर के वालिद के तौर पे देखा जाता है। इनका असल नाम शरहबील था और अपने सीने के उभरे होने की वजह से इन्हें जुलजोशन कहा जाने लगा। आप अपने वालिद के बाद अपने कबीले के सरदार बने और कहा जाता है कि हिजरत के दूसरे साल आपने मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब नबी पाक ने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। चुनाचे मक्का फतह होने के बाद उन्होंने अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद आप इराक की फतह में मुसलमान फौज का हिस्सा थे और फतह इराक के बाद कूफा में मुस्तकिल तौर पे रहने लगे। कहा जाता है कि तीसरे खलीफा राशिद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में आप मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नर भी रहे। एक तवील उम्र पाने के बाद आप 85 साल की उम्र में वफात पा गए और उन्हें कूफा में ही दफन किया गया। व्यूअर्स, अगर शिमर की माँ की बात की जाए तो उसकी माँ का नाम खन्नास बताया जाता है, जो अरबों के बनु अज़रा कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन तारीख में शिमर की माँ के किरदार को बुराई से याद किया जाता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि वो भेड़ों को इधर उधर लाते हुए गुनाह से आलूदा हो गई। जहाँ तक जुलजोशन की औलाद की बात है तो उनके कई बच्चे पैदा हुए, जिनमें मुसलमानों की तारीख का जालिम तरीन शख्स और अहले बैत की नफरत अपने दिल में लिए इनका बेटा शिमर भी था। तारीख में आता है कि मुसलमानों के पहले फितने के दौरान जब हजरत अली और अमीर मुआविया आमने सामने थे तो शिमर ने मुकम्मल तौर पे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साथ दिया और बनु उमैया के खिलाफ लड़ा। यहाँ तक कि जंग सिफीन के मौके पे लड़ते हुए इसे सर पे एक गहरा जख्म भी आया, लेकिन बाद में ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बुग़्ज़ में मुब्तला हो गया और उमवी फौज में शामिल हो गया। व्यूअर्स, शिमर की अहले बैत के साथ नफरत करबला के मैदान में खुल के सामने आई कि जब शिमर कूफा के उमवी गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का एक फौजी जर्नल था। अगर इसकी नफरत की बात की जाए तो सबसे पहले इसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सफ़ीर हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कूफा में मुहासरा किया और इन्हें शहीद कराने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। और करबला के मैदान में वो शिमर ही था जिसने इब्ने ज़ियाद को ये तजवीज़ दी कि हुसैन के साथ अमन की बजाय ताकत की ज़ुबान इस्तेमाल की जाए। शिमर चूँकि बनु केलाब कबीले से ताल्लुक़ रखता था और इमाम हुसैन के भाई और अलमदार हज़रत अब्बास अलमदार की वालिदा उम्मे बनीन का ताल्लुक़ भी बनु केलाब से ही था, तो शिमर ने हज़रत अब्बास और उनके तीनों भाइयों को मैदान जंग से निकल जाने की कई ऑफर्स की, लेकिन हज़रत अब्बास अलमदार ने हज़रत इमाम हुसैन का साथ हरगिज़ ना छोड़ा और शिमर की ऑफर्स का साफ इनकार कर दिया। व्यूअर्स, इसके साथ साथ वो शिमर ही था जिसने बज़ाते खुद अहले बैत और ख़ास तौर पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के टेंट को आग लगाई। और जब इमाम हुसैन जंग के दौरान शदीद ज़ख्मी हो गए और तमाम उमवी जंगजू उन्हें कत्ल करने से डर रहे थे
तो शिमर ने आखिरी हमले की क़यादत करते हुए इमाम हुसैन को बेदर्दी से शहीद कर दिया। कुछ रवायात में ये भी आता है कि शिमर ने ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर कलम किया था। इमाम हुसैन के बाद शिमर उनके वाहिद बचाने वाले बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुड़ा, जिन्हें उमवी फौज ने उनके टेंट में बीमार पाया। लेकिन इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुदाखलत और कई दूसरे उमवी कमांडर्स के कहने पे उनकी जान बख्श दी गई। लेकिन व्यूअर्स, शिमर अब भी रुकने वाला ना था। उसने बज़ाते खुद उस काफिले की क़यादत की जिसमें अहले बैत के सरों को नेज़ों पे चढ़ा के कूफा की तरफ ले जाया जा रहा था। करबला के वाक़े के बाद जब मुख्तार सकफ़ी ने कातिलीन हुसैन को चुन चुन के कत्ल करना शुरू किया तो उनकी फहरिस्त में सबसे पहला नाम शिमर का ही था। और जब मुख्तार ने कूफा का कंट्रोल संभाला तो शिमर कूफा से भाग निकला, लेकिन रास्ते में मुख्तार सकफ़ी के जंगजुओं के हाथ चढ़ गया, जिन्होंने उसका सर कलम करके उसे जहन्नम वासिल कर दिया। जहाँ तक शिमर की औलाद की बात है तो उसके कत्ल के बाद उसके तमाम बेटे कूफा से हिजरत करके अरब के शुमाल में जजीरा की तरफ आ गए। महफूज तारीख में उसके 2 बेटों का जिक्र आता है, जिनके नाम हातिम और सबीगा बिन शिमर था। इनमें सबीगा के नाम से ही शिमर की कुनियत अबू सबीगा मशहूर हुई। सबीगा बिन शिमर की औलाद आज जजीरा यानी मौजूदा इराक के शुमाल में आबाद है। शिमर का दूसरा बेटा हातिम बिन शिमर भी जजीरा में ही आबाद था। और जब बनु उमैया ने अरब पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लिया तो हातिम उमवी फौज में एक ऊंचा कमांडर रहा और शुमाल की तरफ बनु उमैया की पेशकदमी में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। हातिम का एक बेटा सुमैल बिन हातिम था, जिसे उमवी फौज का कमांडर बना के शुमाली अफ्रीका की बगावतों को कुचलने के लिए भेजा गया, जिसमें वो कामयाब रहा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सुमैल बनु कल्ब कबीले की क़यादत करते हुए अंदलूसिया या मौजूदा स्पेन में दाखिल हो गया और वहाँ के उमवी गवर्नर को तख्त से हटा के खुद तख्त पे बैठ गया। और जब सन 750 में अरब से बनु उमैया की हुकूमत का खात्मा हुआ तो आखिरी उमवी शहजादा अब्दुर्रहमान अव्वल अपनी जान बचाते हुए स्पेन आ गया, जहां उसने सुमैल को कत्ल करते हुए तख्त का कंट्रोल संभाल लिया। तो यूं बनु उमैया की अरब के बाद अंदलूसिया पे हुकूमत का आगाज हुआ। अगर सुमैल की औलाद की बात करें तो इसके 2 बेटे थे, जिनके नाम जोशन और हुदैल बिन सुमैल था। इसका बड़ा बेटा जोशन एक जंग के दौरान कत्ल हो गया, जबकि उसके दूसरे बेटे हुदैल ने अब्दुर्रहमान अव्वल के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके नतीजे में उसे भी कत्ल कर दिया गया। व्यूअर्स, शिमर की औलाद उसके पड़पोतों यानी जोशन और हुदैल के जरिए मौजूदा स्पेन में आबाद थी और ये लोग स्पेन से मुसलमानों की हुकूमत के खात्मे के बाद या तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए या कत्ल कर दिए गए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि स्पेन में मुसलमानों के कत्लेआम की वजह से इस खानदान के काफ़ी लोग मौजूदा अल्जीरिया और मोरक्को में हिजरत कर गए, जहां आज भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। व्यूअर्स, करबला में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से शहीद होने वाले अहले बैत कौन थे? शुहदाए अहले बैत की फैमिली ट्री देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।